मेडिकल के भाषा में कहे तो हार्ट अटैक को माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। मायो शब्द का अर्थ है मांसपेशी और कार्डियल हृदय को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इन्फेक्शन अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण टिश्यू के नष्ट होने को संदर्भित करता है। टिश्यू के नष्ट होने से हमारे हृदय की मांसपेशियों को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है। दिल का दौरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी यानी कि नर्व पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण अचानक खून की सप्लाई करना बंद कर देती है। इस वजह से हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं मर जाती है। धमनी में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट अक्सर प्लाक के जमा होने के कारण होती है, जिसके वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी कि CHD होती है। अगर इस स्थिति को बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये घातक साबित हो सकता है। माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर दिल के दौरे का कारण दिल के टिश्यू को होने वाले नुकसान की गंभीरता यानी कि अटैक कितनी देर के लिए आया है इस पर निर्भर करती है। अगर आप पहले ही इस स्थिति का निदान कर लेते हैं और उपचार प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कम ही नुकसान होता है। चलिए जानते हैं हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन का सबसे आम लक्षण है छाती में दर्द या किसी प्रकार की परेशानी, लेकिन हार्ट अटैक के अन्य संकेत भी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट इनमें शामिल है। शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, आपके सीने में दर्द, बेचैनी या किसी प्रकार का दबाव है जो आपकी बाहों विशेष रूप से बाएं हाथ, जबड़े, गले और कंधे में होता है, तो संभावना है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना, अगर आप अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो इसे अनदेखा न करें, खासकर जब आप दिल के दौरे के अन्य लक्षणों से गुजर रहे हो। अचानक चक्कर आना, खाली पेट से लेकर डिहाइड्रेशन तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके कारण चक्कर आ जाते हैं, या आपको अपना सिर थोड़ा भारी भारी लगने लगता है, आपको सीने में किसी प्रकार की बेचैनी हो रही है, तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक के कारण के बारे में। आपके दिल की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे कोरोनरी धमनियां पूरी करती है। यह रक्त आपूर्ति तब अवरुद्ध हो जाती है जब आपकी धमनियों में प्लाक जमा होता है और नसें संकीर्ण होने लगती है। यह फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इन्फ्लेमेशन कोशिकाओं द्वारा होता है। प्लाक जमा होने से बाहरी परत कठोर होती है जबकि भीतरी परत मुलायम रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में बाहरी आवरण टूट जाता है। इसके टूटने से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों ओर रक्त के थक्के बनने लगते हैं। अगर एक भी रक्त का थक्का आपकी धमनी में आ जाता है तो इससे रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, जिसके कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा होने पर मांसपेशी मर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल को नुकसान पहुंचता है। नुकसान की तीव्रता समय के अंतराल पर निर्भर करती है। दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय की मांसपेशियां खुद की मरम्मत करने लगती है। औसतन उन्हें ठीक होने में लगभग 2 महीने लगते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक के कारण है, उसके लक्षण है, वैसे ही उसके कुछ उपचार भी है। हार्ट अटैक पड़ने पर आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके दिल के नुकसान को कम करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी इलाज लेना पड़ता है, और उपचार स्थिति की गंभीरता के आधार पर बदलता रहता है, जिसमें दवाइयाँ, सर्जिकल इंटरवेंशन और अन्य प्रक्रिया भी शामिल है। तो इसमें दवाइयाँ कौन सी होती है, चलिए बात करते हैं। डॉक्टर ब्लड क्लॉट के निर्माण को रोकने, दर्द को दूर करने, हार्ट रिदम को नियमित करने, रक्तवाहिकाओं को चौड़ा करने, ब्लड प्रेशर के स्तर को विनियमित करने आदि के लिए दवाइयों को निर्धारित करता है। हालांकि आपका डॉक्टर कई दवाइयों का सुझाव दे सकता है, लेकिन हम आपको इन सब में से दी जाने वाली आम दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। इसमें से पहली टैबलेट है एस्पिरिन। यह आपातकालीन दवा रक्त के थक्के को कम करती है, जिससे कि संकीर्ण धमनी के माध्यम से रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है। जैसे कि हार्ट अटैक के कारण है लक्षण है, तो उसके निदान भी है। दिल का दौरा आमतौर पर विशिष्ट नैदानिक लक्षणों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि पहला है ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG एक नैदानिक परीक्षण है जो कि हृदय के माध्यम से जाने वाले विद्युत संकेतों को मापता है। जब हमारा हार्ट अपने चेंबर के माध्यम से रक्त पंप करता है तब इन संकेतों को मापा जाता है। इसे एक ग्राफ में दर्ज किया जाता है जिसमें अलग पैटर्न की तरंगे दिखाई देती है। इन तरंगों के आकार के आधार पर डॉक्टर हमारे हार्ट की किसी भी असामान्य स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं।
सेकंड है ब्लड टेस्ट। कार्डियक एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ब्लड वर्क की आवश्यकता होती है, जो कि दिल के दौरे के दौरान उठाए जाते हैं। इन रीडिंग की मदद से आपका डॉक्टर अटैक के आकार और समय की पहचान करने में सक्षम होते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट कुछ हृदय की कोशिका प्रोटीन के स्तर को भी मापते हैं, जो कि रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। थर्ड है इकोकार्डियोग्राफी। यह दिल के दौरे के दौरान और बाद में भी किया जा सकता है। यह एक अमेजिंग परीक्षण है। यह डॉक्टर को बताता है कि आपका दिल अच्छी तरह से पंप कर रहा है या फिर नहीं। इस परीक्षण से आपको ये भी पता चलता है कि अटैक के दौरान आपके दिल का कुछ हिस्सा घायल हुआ या फिर नहीं। फोर्थ है एंजियोग्राम। यह हमारे धमनियों में बने रुकावट का पता लगाने के लिए एक अमेजिंग टेस्ट है। दिल के दौरे का निदान करने के लिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस परीक्षण में एक तरल डाई को कैथेटर नाम से जाने जाने वाली ट्यूब की मदद से आपके दिल की धमनियों में इंजेक्ट किया जाता है।